नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। तो राजस्थान में आरएस के जो अभ्यर्थी उन्होंने परचम लहराया और अपना नाम रोशन किया है। मेरे साथ एक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने माता पिता, अपने क्षेत्र का और खुद का भी नाम रोशन किया। उनसे उनका नाम जानेंगे, उनकी जर्नी जानेंगे और जर्नी कितनी टफ रही है और कितनी ईजी रही है, वो सारी चीजें उनसे जानते हैं। सबसे पहले तो उनको ढेर 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 सारी मैं बधाई दूंगी, बहुत सारी बधाई हो आपको। थैंक यू मैम। और बधाई के साथ एक बार नाम बता दीजिए और कहाँ के रहने वाले हैं। मैम मेरा नाम दीपक यादव है। मैं बानसूर तहसील अभी कोटपुतली बहरोड जिले का निवासी हूँ। कोटपुतली वाले हो की आवाज नहीं निकल रही, मैं भी कोटपुतली वाली हूँ। आवाज पता चलना चाहिए कोटपुतली वालों को कि हम कोटपुतली से। हाँ मैम। अब अच्छा ये बताइए आप तो कि जर्नी कितनी कठिन रही है और कितनी इजी रही है। मैडम जर्नी टफ तो रही, उसके साथ लंबी रही थोड़ी, क्योंकि आरएस का एग्ज़ाम प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। इसके साथ ही बीच में मैं अभी वर्तमान में वाणिज्यकर विभाग में वरिष्ठ सहायक के रूप में कार्यरत था, तो जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हुआ और इस वजह से थोड़ी टफ ज़्यादा रही। अदरवाइज पढ़ाई तो करनी थी मैडम। एक मुझे पता है कि 10 से 5 या 6 की जॉब होती है, सरकारी नौकरी है, तो शनिवार और रविवार आपको छुट्टी रहती है। कितनी घंटे पढ़ाई होती थी जब वर्किंग डेज होते थे। मैडम जो वर्किंग डेज होते थे उसमें ऐसा होता था कि सुबह जल्दी उठ के आप लाइब्रेरी जा सकते हो। ऑफिस टाइम से पहले आप 1-2 घंटे पढ़ के जाओ। फिर ऑफिस में भी ऐसा नहीं कर सकते कि आप नहीं पढ़ सकते उधर। तो मैडम उसके बाद में जब अगर आप मैनेज कर रहे हो, जैसे ऑनलाइन कुछ चीज़ें आप सुन सकते हो काम करते करते, कोई वीडियोस करंट अफेयर के। और फिर उसके बाद में ऑफिस के बाद में मेरा ऐसा होता था कि रूम पे मैं जल्दी से जाके और चाय पी के उसका लाइब्रेरी जाता था। तो मैं रात को 11 बजे तक, लगभग 6-7 बजे से 11 बजे तक वो मेरे प्रोडक्टिव आवर्स होते थे, उनमें मैं अच्छे से पढ़ता था। हाँ मैम। पेरेंट्स ने कैसे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में? सबसे बड़ा रोल मैं जितना मानती हूँ ना आज तक की जर्नी में, माता पिता से बड़ा किसी का रोल नहीं होता। मैम पेरेंट्स का जो रोल है वो कभी जताते नहीं है, बट उन्होंने मतलब जो भरोसा दिखाते हैं और लंबे टाइम तक उन्होंने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया था ऐसे। और इसमें ये था कि उन्होंने जैसे उनके पास में मतलब बैकग्राउंड इतना ठीक नहीं था, तो फाइनेंशियल सिचुएशंस भी ठीक नहीं होती थी, बट उन्होंने ये फील नहीं होने दिया। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं मैम। किसान हैं। कभी उन्होंने ऐसा कहा कि उनको किसी ने कहा हो कि तुम्हारा बेटा नहीं कर पाएगा, ऐसा कभी हुआ है? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको बहुत से कभी ताने पड़े हो, माता पिता को कभी ताने पड़े हों। मैम माता पिता को तो पढ़े भी हों तो वो बताते नहीं है, पर जैसे कुछ चीज़ें अब मैं बोलना चाहूँगा मतलब अपनी तरफ से उन लोगों के लिए जो गांव से आते हैं। मैडम क्या है कि गांव में पढ़ाई जो होती है 12th तक तो लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं, तो 12th तक वो लोग क्या करते हैं कि पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों को। फिर उनको चाहिए होता है कि आप फटाफट नौकरी ले लें, सरकारी नौकरी वो भी। हाँ, अब आप अगर फटाफट नौकरी लोगे तो आप फिर क्या करोगे? आप जाओगे या तो एयरफोर्स, मतलब ऐसी कोई, वो लोग भी फिर ट्राई करते हैं कि फटाफट कोई एक नौकरी मिल जाए। आजकल रेलवे में भी बहुत जा रहे हैं। ऐसे मतलब जिसमें मतलब पोटेंशियल अच्छा है उसको भी उस फटाफट के चक्कर में कहीं ऐसे फंसना पड़ता है, फिर आप एक जॉब में फंस जाते हो। उसके बाद में आपके लिए तैयारी करना बहुत मुश्किल होता है और फिर अगर आपके लिए कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं तो आपको टाइम और ज़्यादा लगता है। तो ऐसी चीज़ों में मेरा तो जो गांव के पेरेंट्स हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जो ऐसी बच्चे होते हैं आप उनको टाइम दो। अब मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जल्दबाजी किस चीज़ की होती है उनको, कि बहुत जल्दी आपको थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा और लंबे टाइम उनको देना पड़ेगा। आजकल किसी भी, मैडम अगर मैं अपना एक एग्जांपल दूँ तो मैडम मैं पहली बार इस एग्ज़ाम में जब एलिजिबल हुआ था 2021 का आरएस था वो, और उसमें मैं उस वक्त सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आई तो मैं दोनों दे रहा था। मेरा आरएस नहीं हुआ, सब इंस्पेक्टर में मेरी अच्छी रैंक आई थी, बट फाइनली कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वो नहीं हो पाया। उसके बाद ये जो मैंने आरएस की प्रॉपर तैयारी शुरू की और ये पहला ही अटेम्प्ट था जिसमें मैंने तैयारी की, मेरा हो गया। लेकिन इस पहले अटेम्प्ट के बावजूद मेरे को 5 से 6 साल लग गए। अब इतना पेशेंस गांव के लोग दिखा नहीं पाते हैं, इसलिए जो पोटेंशियल वाले बच्चे, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स गांव में होते हैं, लेकिन वो ऐसी जगह फंस जाते हैं कि वो अपना पोटेंशियल लाइफ टाइम शो ही नहीं कर पाते। तो मेरा तो ये निवेदन है कि गांव के लोग अगर इस चीज़ को, उनको टाइम देना प्रॉपर, तो चीज़ें बदल सकती हैं।
बात तो सही कही इन्होंने कि थोड़ा सा पेशेंस और देखिए रखना चाहिए। हर चीज़ जो है आपके हाथ में नहीं होती, और हथेली वो क्या है, थाली में सजा हुआ भी अच्छा नहीं होता, तो थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कौन वो मेंटर थे, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने पढ़ाई के लिए आपको प्रेरित किया और पढ़ाई के लिए ये कहा कि नहीं भाई कर सकता है? मैम सबसे पहला तो एक होता है कि जो अपने पेरेंट्स की छवि दिमाग में रहती है ना कि वो कैसी हार्डशिप झेल रहे हैं, तो फिर मोटिवेशन बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती। फिर होता है दूसरा, मैडम जब मैं जॉब में आया तो ऑफिसर्स थे, अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो लोग समझ ही लेते हैं कि ये मतलब एक सिंसियर और अच्छे इंसान है, फिर वो आपको सपोर्ट करते हैं। वहाँ सपोर्ट मिला, फिर सर जैसे सर मिले मुझे, राहुल सर मिले, मतलब राहुल सर ने पढ़ाई में तो सपोर्ट किया, पर अच्छे जो इंसान होते हैं जैसे राहुल सर हैं, इतने जेन्युइन और मतलब इतने अच्छे इंसान है ना, आप उनके पास चले जाओ वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आप कौन हो, कहाँ से, वो मदद कर देंगे। फिर ऐसे लोगों को देख के लगता है कि यार इतनी अच्छी दुनिया है और हम अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, तो फिर हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें मतलब ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते थे। राहुल सर, संजीव सर, ये लोग इतने सेल्फलेस तरीके से हेल्प करते हैं। मैडम है, तो मतलब ऐसे लोगों को देख के लगता है। फिर कुछ लोग गांव में होते हैं, इतने सीधे शरीफ लोग होते हैं, आपको मतलब आप उनसे बात करोगे तो आपको लगेगा कि इतने सेल्फलेस लोग इस दुनिया में हैं, और इनकी मदद करने के लिए अगर मुझे 4-6 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो फिर हम पढ़ सकते हैं। फिर ऐसी चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं। अच्छा, आपकी कौन सी रैंक आई है? मैडम मेरी 304 रैंक है। 304 रैंक है। आपको भी प्रेफरेंस मिली होगी क्या कुछ भरना है? तो सबसे पहले प्रेफरेंस तो मुझे पता है एसडीएम वाली होती है, सबको रहता है। और वैसे गांव के लोगों को तो यही होता है, एसडीएम साहब आगा, थानेदार साहब आगा, नहीं तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, कलेक्टर साहब बन गया। यही बोलते हैं आरएस का, मतलब उनको यही लगता है कि कलेक्टर साहब बन गए, तो नहीं तहसीलदार साहब बन गए। अच्छा, आपको मौका मिलता तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैडम फर्स्ट प्रेफरेंस तो सबकी एसडीएम बनने की रहती है। उसमें ये है कि डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। आप मतलब अगर एक तो होता है कि आप ऑफिशियल कैपेसिटी से तो आप अच्छा काम करो ही, पर आपकी पर्सनल कैपेसिटी भी इतनी हो जाती है कि अगर आप ऑफिशियल नहीं कर पा रहे हो तो किसी व्यक्ति की पर्सनल मदद कर दो आप। ऐसे आपके पास में लिंक हो जाते हैं। तो मतलब जो ऐसे लोग होते हैं कि जो अब जिनके सामान्य समस्याएं हैं जो आप नहीं सोल्व कर पा रहे, वो कर नहीं पा रहे, उनकी मदद कर सकते हैं हम। तो एसडीएम तो पहली चॉइस होती है। बाकी मेरे को तो ये लगता है कि जो भी सर्विस मिल जाती है, अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे हो ना, तो किसी भी सर्विस में आप सेटिस्फाई बहुत अच्छे से हो सकते हो और लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हो। चलिए, ये तो बहुत अच्छी जर्नी। क्या मैसेज देना चाहेंगे आने वाले यूथ को? आप भी यंग है, शादी वादी हुई कि नहीं? नहीं मैम, अभी शादी तो बढ़िया लड़की मिलेगी। वैसे भी हम कोटपुतली वाले तो एक्सपेक्टेशंस हाई होती है। मैं भी कोटपुतली से ही हूँ, बताऊंगी बाद में बताऊंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैडम एक तो मैं थैंक करना चाहूँगा कुछ लोग जो मेरे मेंटर रहे। पहले सबसे पहले तो जैसे एक एसडीएम है काजल मीना मैडम, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया पूरी जर्नी में। उसके अलावा सर रहे, और कुछ कोचिंग्स के नोट्स भी मैंने पढ़े। मतलब मेरे को लिए जॉब के साथ करना उतना मुश्किल हो जाता अगर मैं पूरी चीज़ें खुद पढ़ता। यूथ के लिए मैडम मेरा एक संदेश रहेगा कि अगर मोटिवेशन चाहिए तो फैमिली को देख लो, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। और अच्छे लोगों को आप देखो, लोगों की अच्छाइयाँ देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि इतनी ब्यूटीफुल ये दुनिया है, इसके लिए कुछ भी कर दोगे आप। इतना ही है। बहुत शुक्रिया और ढेर सारी बधाई आपको। और बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने कही है कि आप दुनिया को जिस नज़रिए से देखते हो उसी नज़रिए से आपको नज़र आएगी। खूबसूरती से देखेंगे तो खूबसूरती से नज़र आएगी। पर मैं फिर भी यूथ और युवाओं को कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास मौके हैं तो उन मौक़ों को ग्रैब कीजिए और कुछ बनिए। आरएस बहुत अच्छी भर्ती है राजस्थान के लिए, प्रशासनिक सेवा है, अपनी सेवाएँ दीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है।